सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के बी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्लास 6 तक साइंस चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। सो इसमें बेसिकली ये बताया है कि जो हमारा फूड का कंपोनेंट क्या होता है, मतलब वो फूड किस चीज़ से हमें ऑब्टेंड होता है, किस चीज़ से वो बना होता है। सो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था। हाँ, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स डेट वी ईट। सो चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाया था फूड आइटम्स का, जो जो हमने खाया है। So we also identify food items eaten in different parts of India and marked them on its map. सो हमने भी आइडेंटिफाई किया था फूड आइटम्स को कि वो कौन कौन से इंडिया के पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन सा खाना खाया जाता है, वो हमने मार्क किया था मैप पे। सो अ मील कुड कंजिस्ट अ चपाती। जो हमारा मील जो हमारा खाना है उसमें चपाती हो सकता है, दाल हो सकता है, ब्रिंजल करी हो सकता है, अनदर में भी राइस चावल भी हो सकता है, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। हमारा सांभर भी हो सकता है वेजिटेबल प्रिपरेशन के लिए, हमारा लेडी फिंगर मतलब जिसे हम भिंडी बोलते हैं। येट अनदर मील कुड बी अ अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। दूसरा खाना हमारा हो सकता है अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। सो ये आपको दिया है। एक्टिविटी 1 में क्या बोला है, आवर मील्स यूजली हैव लिस्ट वन आइटम्स मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। सो हमारे जितना भी हमारा जो खाना होता है, अगर आप देखोगे खाने में अगर बहुत सारे आपको डिशेस होंगे, तो उसमें से एक डिशेस तो होगा जो सेम काइंड का होगा, मतलब वो केवल ग्रेन का बना होगा, मतलब वो केवल ग्रेन का बना होगा। आपके खाने में ऐसा कोई एक तो होगा। जैसे सबके खाने में क्या होता है, एक मील में होता है चपाती। चपाती किससे बनता है, मील से बनता है, या तो राइस होता है। ये भी हमारा क्या ग्रेन से बनता है। सो कॉमन तो होते ही हैं कि ग्रेन से बनते हैं। अदर आइटम्स कुड बी दाल। दूसरा आइटम हमारा दाल हो सकता है, हमारा मीट हो सकता है, और क्या होता है वेजिटेबल्स हो सकता है। इट मे बी कुड इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। ये दूसरे आइटम्स भी ले सकते हैं। जैसे खाने के अंदर कुछ हम अलग अलग आइटम्स भी लेते हैं, जैसे हमारा दही हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, हमारा अचार हो गया। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मील्स के डिफरेंट रीजन्स के, जो कि हमें 2.1 में दिया है। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डेपिकेटेड ऑन द मैप, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ऐड सम मोर मील्स इन द लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। कुछ और आपको लिख के, जो कि आपको क्या दिया 2.1 में दिया आपका। इसमें बोला सब कॉमन मील्स एट डिफरेंट रीजन स्टेट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे कौन कौन से कॉमन कॉमन हमारे क्या मिलते हैं, फूड आइटम्स मिलते हैं। जैसे रीजन यहाँ स्टेट दिया है पंजाब, आंध्र प्रदेश। आपको ऐसे ही करके आपको बहुत सारे लिखने हैं। तो आइटम्स उसमें ग्रेन के आइटम्स कौन से होते हैं, जैसे पंजाब में हमारे मक्की होती है, सो ये मक्की की रोटी होती है, सो ये क्या, ये ग्रेन है। और दाल और मीट में कौन सा हमारा आ जाता है, हमारा डिश, वो हमारा राजमा आ सकता है, जिसे हम इंग्लिश में किडनी ब्रेन्स बोलते हैं। और वेजिटेबल्स में हमारा सरसों का साग आ जाता है, जिसे हम मस्टर्ड लीफ करी बोलते हैं। और अदर्स में हमारा कर्ड हो सकता है, घी हो सकता है। आंध्र प्रदेश के रीजन में हमारा ग्रेन्स में हमारा राइस आता है। और दाल मीट में हमारा तूर दाल आता है, या तो रसम आता है, जिसे हम चारू भी बोलते हैं। और वेजिटेबल्स में हमारा कुंदरू आता है, जिसको हम दोंदकाई बोलते हैं। अदर्स में हमारा बटर मिल्क हो सकता है, घी हो सकता है, और पीकर मतलब अवकाई हो सकता है। सो आप ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग जो खाने हमें मिलते हैं, वो सारा हमारा दिया है। सो ऐसे करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और लिखने हैं हमारे इंडिया के बेस्ड के ऊपर, मतलब कितने फूड आइटम्स अलग अलग रीजन में हमें मिलते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी जैसे आप खा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर बटर हो तो आपके पास कर्ड भी होगा, अगर आपके पास कर्ड हो तो आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास पिकल हो, अगर पिकल हो तो ज़रूरी नहीं है आपके पास कर्ड हो। सो हर चीज़ एक ही बार अवेलेबल नहीं रहता है। सो इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। सो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम सफ़र कर रहे हैं, किसी यात्रा में हैं, सो हमें जो वहाँ पर अवेलेबल रहता है वही हमें खाना पड़ता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। कुछ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसे खाना खाना वैरायटी ऑफ फूड टाइम के साथ। सो हमारा क्या है, देयर मस्ट बी सम रीजन्स टू वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर अ स्पेशल पर्पज़। क्या आपको लगता है कि हमको केवल एक सेम खाना नहीं खाना चाहिए, सेम खाना भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रोटी खाओ, हमें अलग अलग खाना खाना चाहिए जिससे हमें अलग अलग एनर्जी मिलती है। अलग जैसे हमारे दाल में अलग हमारी एनर्जी मिलती है, उससे हमें अलग मिलती है, चपाती से अलग मिलती है। सो सारे जितने भी हमारे खाने होते हैं उससे अलग अलग एनर्जी हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, अलग अलग काइंड ऑफ स्पेशल पर्पज़ होता है सबका अलग अलग। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सो जो हमारे
हमारा अलग अलग फूड होता है क्या कंटेंट क्या अपने पास रखते हैं. सो वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ मोर और वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. सो हमको पता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो हमारा जो डिश होता है, जो एक डिश होता है वो एक या तो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिल के बनता है. सो विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो कि हम प्लांट से एनिमल से हमें मिलता है. सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स. सो ये जो होता है जितने भी हमारे जो खाने होते हैं, जितने भी हमारे डिशेस होते हैं, सो ये सारा क्या करता है, ये हमारा कुछ कंपोनेंट्स कैरी करके रखता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. सो ये कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस. क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट्स जो हमारे एज अ फॉर्म ऑफ फूड हमारे खाने के फॉर्म में आता है, जो कि हमें क्या एनर्जी देता है, जिससे हमारे जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत नीडेड है. सो उसे बोलते हैं न्यूट्रिशंस बोलते हैं. सो जो द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट. जो आपका जो मेजर न्यूट्रिशन है जो आपके फूड में है, उसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है. और कुछ एडिशन में हमारा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. तो कुछ एडिशन में ज़्यादातर तो हमारा इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, और जो एडिशन में जो हमारा खाना कंटेन करता है जैसे डाइटरी फाइबर हो गया और पानी, जो कि हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर बॉडी. सो डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशंस. सो क्या आपको लगता है जितने भी हम खाना खाते हैं ये सारे कंपोनेंट्स हमारे कैरी करता है? नहीं. सो विथ सम मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिशंस. सो हम कुछ मेथड से हम लगा सकते हैं कि हमारा जो बना हुआ खाना या तो रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या कंटेन करता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन. सो द टेस्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड, protein and fats are simpler to do compared to the tests for other nutritions. Let us do the tests and record your observations. So हमें पता लगाने के लिए क्या क्या सारे जो हमारे होते हैं न्यूट्रिशंस, उनके पास क्या सेम काइंड ऑफ हमारा फूड होता है. सो ये सब हमारा कंपोनेंट होता है. तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे. सो फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. सो ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए. सो यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर भी चाहिए होगा. ट्राई दिस टेस्ट ऑन अ कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. आपको ये कुकड फूड में भी कर सकते हो, मतलब बने हुए जो खाना होता है उसके ऊपर भी कर सकते हो, और जो हमारे रॉ मटेरियल्स होगा उसके ऊपर भी. टेबल 2.2 में जो आपको दिया है, आपको वहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है. फ्रॉम दिस टेस्ट सम फूड आइटम्स आर गिवन इन टेबल. तो कुछ ऑब्जर्वेशन से जो आपको कुछ फूड आपको टेबल में दिए हुए हैं, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विथ दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. सो आप या तो जो इसमें यूज़ हो रहा है टेस्ट में, आप इस वाले फूड से आप कर सकते हो, या तो आपके घर पे जो अवेलेबल उस वाले फूड आइटम से आप ये टेस्ट आपका कर सकते हो. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट वर टेस्ट एंड केमिकल्स. सो जो आप अगर आप टेस्ट करना चाहते हो या तो आप टेस्ट कर रहे हो, सो आपको क्या करना है, केयरफुली आपको करना है. क्या आपको ये जितने भी केमिकल्स आपको यहाँ पर दिए हैं, आपको इसे टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर यू. इससे क्या हो सकता है, आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है. सो दीज आर वेरी हार्मफुल. तो आपको केमिकल्स नहीं यूज़ करना है. इफ़ यू रिक्वायर सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज. कुछ जो इसमें से जो रिक्वायर सॉल्यूशन जो टेस्ट में लगने वाला है, जो कि आपके पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, सो आप अपने टीचर से बोल के प्रिपेयर कर सकते हो. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. सो पहला हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि अलग अलग फूड आइटम्स में टेस्ट करेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं कि नहीं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होंगे. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन. जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट है वो एक फूड में हमारा मिलता है, जो कि कौन से, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या शुगर के फॉर्म में मिलता है. वी कैन ईजिली टेस्ट इट फूड आइटम्स कंटेन्स स्टार्च. सो अब देखते हैं एक्टिविटी 2 क्या होता है. हमें स्टार्च का टेस्ट करना है.
क्या आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में आपको फूड आइटम ले लेना है या तो रॉ मटेरियल ले लेना है। आपको 2 या 3 ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालना है और उसे ऑब्जर्व करना है कि आपको कुछ चेंज दिख रहा है कलर में। सो आप क्या देखोगे, कुछ देर के बाद ये जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक में ये रहा। आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है, आपको 2 या 3 ड्रॉप्स, यू हैव टू ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। सो कुछ देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो आपका होगा ये पोटैटो होगा वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा इसका कलर। सो ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि डेट इज अ स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट इज अ स्टार्च। सो जो ब्लू ब्लैक कलर है ये हमारा इंडिकेट करता है कि ये क्या है, ये इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। सो रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। ये अगेन इसको रिपीट करो, ये जो आपका जो एक्टिविटी अगेन रिपीट करो दूसरे फूड आइटम्स के साथ कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च। ये ढूंढने के लिए कि कौन सा हमारा जो आइटम है फूड आइटम स्टार्च कंटेन करता है। सो इन इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2, जो आपको 2.2 ये टेबल दिया है इसमें आपको क्या पूरा आपको रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डालना है। सो अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन को कैसे हम किसी फूड आइटम्स में हम देख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन अवेलेबल है। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। तो छोटा सा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको लेना है खाने का, फूड आइटम आपको ले लेना है टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, जो आप खाना आप टेस्ट करना चाहते हो उससे सॉलिड होना चाहिए। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ओवर इट पाउडर। सबसे पहले तो आपको इसका पेस्ट या तो पाउडर बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, आपको ग्राइंड या स्मैश करना है छोटा क्वांटिटी ऑफ फूड थोड़ा सा लेके। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, आपको कुछ क्या करना है, आपको जो कुछ पार्ट्स होंगे आपको क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है, फिर उसे क्या करना है, शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। ना यूजिंग अ ड्रॉपर का यूज़ करके ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। सो आपको क्या करना है, ड्रॉपर का यूज़ करके आपको आपको उसमें क्या करना है, आपको 2 ड्रॉप और डाइल्यूट आपको क्या कॉपर सल्फेट डालना है और जो 10 ड्रॉप होगा उसका कॉस्टिक सोडा उसमें डालना है। ये प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए ऐसा होता है। ड्रॉपर से आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट डालना है और 10 जो आपका ड्रॉप्स होगा उस क्या डालना है, कॉस्टिक सोडा डालना है, किसमें, हमारा जो फूड आइटम होगा टेस्ट ट्यूब में। सो शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। सो डालने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, कुछ देर के लिए उसे फ्यू मिनट्स के लिए रख देना है। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू सी, डेट द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट। तो जो फूड होगा क्या वो वायलेट कलर में चेंज हो गया। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। सो जो कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब ये बोला जाता है कि जो वायलेट कलर है इसका मतलब ये है कि किसी खाने में अगर वायलेट कलर हो जाता है ये मिक्स करने में केमिकल्स, तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन मौजूद है। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब इसमें है ये प्रोटीन। सो ऐसे रिपीट करना है आपको बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ कि प्रोटीन है कि नहीं। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फूड आइटम्स आपको दिए हैं यहाँ पर बहुत सारे, जैसे फिर स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे रॉ पोटैटो में आपका स्टार्च प्रेजेंट है, हमारे प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट है, फैट में नहीं प्रेजेंट है। मिल्क में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ग्राउंड नट में हमारा ये फैट प्रेजेंट है। ऐसे करके आपको आगे का पूरा फिल करना है। सो आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ फैट का क्या टेस्ट होता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, आपको थोड़ा सा क्वांटिटी आपको फूड आइटम का लेना है। रैप इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, आपको पेपर में उसे क्या करना है, रैप कर देना है, उसे क्रश कर देना है। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, ये आपको संभाल के रखना है कि जो पेपर होगा वो फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब जो आपका क्रश होने के बाद आपको खोलना है उसे ऑब्जर्व करना है केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पेज, क्या आपको उस पेपर के ऊपर कुछ ऑयली पेजेस दिख रहे हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, वो अगर लाइट होगा तो लाइट की तरफ उस पेपर को होल्ड करो। सो आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंडली थ्रू दिस पैच। सो क्या वो जो पैच आपका बना होगा उस पेपर में, तो उसके थ्रू आप लाइट को एकदम अच्छे से दिख पा रहे हो ना। तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर फैट मौजूद है। एन ऑयली पैच ऑन ए पेपर शोज दैट द फूड कंटेन्स फैट, जो आपका पेपर पे ऑयली पैचेस आए इसका मतलब ये होता है कि वो जो आपका खाना है वो फैट आपका क्या करता है, प्रेजेंस है, उसमें कंटेन करता है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी कुछ फूड आइटम्स में थोड़ा थोड़ा पानी भी कंटेन करता है। देयर फुल आफ्टर यू रब्ड एन आइटम
ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर सम टाइम। सो आपको क्या करना है, वो जो पेपर है उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना। इफ़ देयर वर एनी वाटर दे मे कम फ्रॉम फूड। सो अगर वहाँ पर कोई पानी होगा सो वो क्या खाने से आएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सुन, थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाएगा। इफ़ नो ऑयली पेज शोज आफ्टर दिस द फूड डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर आपको ऑयली पेजेस नहीं दिखते इसका मतलब ये है कि जो आपका खाना है उसके अंदर फैट मौजूद नहीं है। सो व्हाट डू दिस टेस्ट शो, तो ये टेस्ट क्या आपको शो करता है। आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट टू टेस्टेड। क्या ये सारे जो आपके जितने भी फूड आइटम्स होते हैं सब में ये आपके कंपोनेंट्स प्रोड्यूस रहते हैं आपका। सो डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये पता चला कि एक से या एक से ज़्यादा आपको न्यूट्रिशंस कंज्यूम करते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दिस न्यूट्रिशंस। आपको ऐसा कोई खाना फूड मिला है क्या जो इसमें से कोई भी न्यूट्रिशंस कंज्यूम हमारा कंटेन नहीं करता है। सो वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस। हमने 3 न्यूट्रिशंस पे टेस्ट किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का। दीज आर द मोस्ट अदर न्यूट्रिशन, कुछ अदर हमारे न्यूट्रिशन जैसे विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, डेट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स में प्रोड्यूस रहता है। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशंस, हमें सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत क्यों है। सो वाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू आवर बॉडी। सो ये जो अलग अलग न्यूट्रिशंस होते हैं अपने बॉडी के लिए में क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली हमें क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट हमें क्या होता है, हमें फैट भी हमें एनर्जी ही देता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इनफैक्ट फैट गिव सो मच एनर्जी। इसका मतलब ये होता है जो हमारा फैट होता है, फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज अ कंपेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी कौन देता है, फैट्स देता है। सो आगे क्या है, हमारा क्या है, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा कोई खाना मतलब ऐसा कोई फूड जिसके अंदर हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। उससे हमें बहुत सारे एनर्जी मिलते हैं, बिकॉज ये दोनों फूड न्यूट्रिशंस हमें क्या देते हैं, हमें बहुत सारी एनर्जी देते हैं। सो इसे ऐसे फूड जिसमें दोनों हो उससे बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड, जो कि हमें फिगर 2.3 में दिख रहा है। हियर वी हैव सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट के, बाजरा हो गया, राइस हो गया, आटे हो गए, गेहूँ हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया, मैज हो गया। दिस आर एग्जांपल्स ऑफ sources of carbohydrates. So protein are needed for the growth of our repair for our body. So जो हमारा प्रोटीन होता है वो अपने जो बॉडी का ग्रोथ के लिए हमारा हेल्पफुल होता है, जो हमारे बॉडी को रिपेयर करने में। क्या है आगे फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड, जो ऐसा कोई खाना जिसके अंदर प्रोटीन हो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड आई एम श्योर आपने बहुत बार सुना भी होगा। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो हमारा विटामिन होता है, विटामिन हमारा हेल्प करता है अपने बॉडी को जितने भी हमारी तबीयत खराब होने डिजीज़ होते हैं उससे बचा के रखता है। तबीयत खराब मतलब डिजीज़ मतलब जो हमारी बीमारियाँ होती है उससे बचा के रखता है कौन, विटामिन। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। सो जो हमारा विटामिन हमारा होता है वो हमारा ये भी हेल्प करता है अपनी जो आँखें होते हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, टीथ होते हैं, गम्स होते हैं, ये सबको भी हेल्दी रखता है विटामिन। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट, उनका नाम भी डिफरेंट होता है। सम ऑफ दीज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अलग होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। सो देयर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड, यहाँ पर ग्रुप भी होता है विटामिन का, उससे बोलते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन, हमारे बॉडी को सारे विटामिन हमारा मौजूद होना चाहिए अपनी बॉडी में छोटे क्वांटिटी में। विटामिन ए क्या करता है, वो हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़। विटामिन सी हमारे क्या करता है, किसी भी बीमारियों को से लड़ता है, उससे हमें बचा करता है। विटामिन डी हेल्प अस टू यूज़ कैल्शियम, बोन्स एंड टीथ। हमारा विटामिन डी क्या करता है, हमारे जो जितने भी बॉडी के हमारे कैल्शियम देता है और जितने भी बोन्स होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, उसे हेल्दी रखता है। फूड आर रिच एंड डिफरेंट विटामिन शोन इन, जितने भी फूड होते हैं वो अलग अलग विटामिन में रिच होते हैं। सो सब हमें टेबल 2.9 में हमें बताया। मिनरल्स क्या करता है, मिनरल्स आर नीडेड फॉर आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हम मिनरल्स क्या हमारे बॉडी में छोटे अमाउंट में होना ज़रूरी है। ईच वन इज़ इनेशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ।
हमारे लिए मिनरल क्या प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारा ज़्यादा हेल्दी है। टू मेंटेन गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन। कुछ सोर्सेज 2.10 में दिए हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। ऐसे कुछ फूड होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। सो यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि आप जब ऑब्जर्वेशन 2.2 रिकॉर्ड कर रहे थे, सो इन अ गिवन मटेरियल, आपका जो रॉ मटेरियल था, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन हैव बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी देन अदर्स। एक जो क्वांटिटी है वो दूसरे दूसरे से कंपेयर से बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। सो आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल में दिया जो हमारे जो चावल होता है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है दूसरे न्यूट्रिशंस के कंपेयर कर देखें तो। हम ये कह सकते हैं कि राइस ज़्यादातर रिच है कार्बोहाइड्रेट में। तो क्या, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड होता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा बिसाइड दिस न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन को आगे साइड में रख के अपने बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी की बहुत ज़रूरत है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो हमारे डाइटरी फाइबर्स है उसे हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। सो रफेज मेनली वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, अपने फूड में जो दिया जाता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जितने भी हमारे जैसे पल्सेज हो गए, हमारे दाल हो गए, हमारे आलू हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स सब्जियां हो गई हरी हरी, ये सारे क्या रफेज में हमारा हेल्प करता है। रफेज में सोर्सेज में ज़्यादा होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। जो रफेज डाइटरी फाइबर होता है ये हमें कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता अपने बॉडी को, लेकिन ये नेचुरल है क्योंकि ये क्या कंपोनेंट ऑफ फूड एंड एड्स टू इट बल्क। ये अपना बल्क में ऐड करता है। दिस हेल्प बॉडी टू गेट रिड एंड अनडाइजेस्टेड फूड। आगे ये आपको सोर्सेज दिए, आयोडीन के सोर्सेज है, ये फास्फोरस के सोर्सेज है, ये आयरन के हैं, और ये कैल्शियम में आपका क्या दिया है, आपके एग दिए, मिल्क दिए, कुछ सोर्सेज है मिनरल्स के। सो वाटर हमारे क्या करता है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। सो वाटर क्या करता है, वाटर हमारा हेल्प करता है अपने बॉडी को न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करने में खाने से। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एज स्वेट। ये हमारे इसमें भी हेल्प करता है, जितने हम बॉडी की जो जितनी भी गंदगी होती है, जो वेस्ट होता है, वो अपने बॉडी से कौन से फॉर्म में निकलता है, यूरिन के फॉर्म में और स्वेट जो पसीने के फॉर्म में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। सो हम पानी हमें कहाँ से मिलता है, जो हम पीते हैं पानी, वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें हमारे लिए वाटर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जैसे वो हमारा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू कुक मोर फूड्स। हम पानी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं अलग अलग खाने बनाने के लिए। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। दूसरा सोर्स देखते हैं जो हमारे बॉडी को क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लेमन। हमें टोमेटो ले लेना है, टमाटर ले लेना है, या दूसरा कुछ फ्रूट ले लेना है, जैसे हमारा नींबू हो गया। उनको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर देना है। डू योर हैंड गेट वेट। आपका क्या, जब आप उसे कट करोगे टोमेटो को, या तो आप नींबू को कट करोगे, पोटैटो को कट करोगे, तो आपका हाथ में क्या दिखेगा, आपको हाथ में वेट वेट दिखेगा, मतलब आपका हाथ बहुत जल्दी गीला हो जाएगा। सो केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated, mixed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain amount of water? सो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप घर पे जब आप सब्जियां या तो फ्रूट्स लाते हो, उसे कट करते हो, पील करते हो, ग्रेट करते हो, मैश करते हो घर पर, तो आपने जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कुछ कुछ हमारा होता है, जो हमारा कुछ थोड़ा थोड़ा ही कुछ कुछ होता है जो हमारा अमाउंट, पानी का जो अमाउंट है वो कैरी नहीं करते हैं। वी सी डैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हमने बहुत बार देखा कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो खुद पानी कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेल्ट बाई दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग फूड आइटम। फूड आइटम्स को कुक करने भी हम खाने में भी अपना पानी यूज़ करते हैं। नाउ बैलेंस डाइट क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे आवर डाइट। जो हम अपने नॉर्मली डे में जितना भी हम खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं डाइट बोलते हैं। सो फॉर आर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, अपने बॉडी को गुड हेल्थ करने के लिए, और डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशंस आवर बॉडी नीड्स। अपने बॉडी में जितना न्यूट्रिशंस है, हमारे पास सारा न्यूट्रिशंस है जितना बॉडी को चाहिए होता है।
सारे राइट क्वांटिटी में, नॉट टू मच, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट होता है वो रफेज और वाटर का मात्रा भी अच्छे से बैलेंस करके रखता है। ऐसे को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड अ सेम काइंड ऑफ डाइट? क्या आपको ऐसा लगता है जो इतने भी हमारे सेम एज के जो लोग होते हैं, अलग अलग एज के जो होते हैं, उनको केवल एक ही मतलब एक ही टाइप ऑफ हमारा न्यूट्रिशंस ठीक लगता है? थिंक दैट, उसके बारे में सोचो, व्हाट वी नीड एज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, किसके ऊपर फिजिकल वर्क करना चाहिए। प्रिपेयर, आपको एक चार्ट बनाना है वीक का। आपको चेक करना है वेदर न्यूट्रिशंस आर प्रेजेंट इन वन अदर फूड और बीइंग ईटन इन अ डे, है कि नहीं हमारा न्यूट्रिशंस। जितने भी हमें पल्सेस, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, स्प्राउट है, सीड है, मूंग हो गया, हमारा बंगाल का ग्राम हो गया, फ्रेंटेड फूड हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, इडली हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्सी रोटी हो गया, थेपला हो गया। ये सारे किससे बनते हैं, ये सारे बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल, ये वेजिटेबल जितने भी अवेलेबल है, ये ज़्यादातर न्यूट्रिशंस कैरी करते हैं। देयर फोर दे कैन ईट बैलेंस डाइट, इसलिए वो बैलेंस डाइट में ज़्यादातर खाया जाता है बिना किसी फूड के एक्सपेंसिव मटेरियल में। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अच्छा खाना खाना ही इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुकड। ये हमारा जो खाना है, एकदम राइट खाना खाना ही नहीं हमारे लिए हेल्दी है, हमारा ये भी देखना है कि वो खाना अच्छे से पका हुआ है कि नहीं, सो डैट इट्स न्यूट्रिशंस आर नॉट लॉस्ट, उसकी वजह से इसका न्यूट्रिशंस ना चला जाए। आर यू अवेयर दैट सम ऑफ न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपने क्या कभी सोचा है कि कुछ कुछ जो इतने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो हम जब कुक करते हैं अपने खाने को, तभी हमारा न्यूट्रिशंस वो सारा चला जाता है न्यूट्रिशन प्रिपरेशन के वक्त ही। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर आप जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होता है आप वॉश करोगे काटने या पील करने के बाद, तो इसका क्या है, इसमें बहुत सारे विटामिन का लॉस हो सकता है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, जो उसमें विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, सारे लॉस हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप फिर राइस के साथ करोगे तो क्या होगा, पल्सर में रिमूव विटामिन, उसमें विटामिन चले जाएंगे। सो वी ऑल नो डैट कुकिंग फूड इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। आपको हम लोग को पता है कि जो हम खाना बनाते हैं ये बहुत ईजियर होता है डाइजेस्ट करने में, और बहुत टेस्ट भी होता है उसमें। एट द सेम टाइम उसी वक्त कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशंस। जो हमारा कुकिंग होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी भी हो जाती है, क्योंकि खाना बनाते समय बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं लॉस्ट हो जाते हैं। सो मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। इट एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एज इट थ्रोन अवे। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी हमारा कैसे चला जाता है, जब हम खाना बनाते हैं, जब उसे हीट करते हैं विटामिन सी हमारा, तभी हमारा लॉस हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? वुड यू थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट? वो जो सोचते जो हमारा फैट होगा वो बहुत बेस्ट होता होगा हमारे खाने के लिए। कटोरी ऑफ फैट विल मच मोर एनर्जी देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। सो मुझे को ऐसा लगता है कि जो हमें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो जो उनको ऐसा लगता है जो हमारा फैट्स होता है, फैट्स ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। तो उससे क्या लगता है, वो ज़्यादातर फैट्स ही खाता है, ऐसा खाना जिसमें फैट्स ज़्यादा हो। सो फ्राइड फूड, जैसे फ्राइड फूड हो गया, इस सब में फैट्स ज़्यादा होता है, ऑयल पैचेस बहुत होते हैं। समोसा हो गया, पूरी मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया। सो डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है ये सही है? सो नो, ऑफ कोर्स ये नहीं। सो इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। सो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, ज़्यादा रिच हमें फूड भी नहीं खाना चाहिए जो कि फैट में हमारा रिच हो, जैसे हमारा समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई हो गया। सो ये सब क्या हमारे हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए। एंड मे वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड, हमारा बहुत बुरा कंडीशन हो जाता है जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, इससे हमें मोटापा भी हो सकता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, जिससे हमें डिजीज़ हुआ, पर्सन मे बी गेटिंग इनफ टू फूड इट। सो एक पर्सन एक दिन में खाना खाने को मिलता है, बट समटाइम्स द फूड मे बी कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस। कभी कभी जो हमारा खाना होता है उसमें बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशंस नहीं ऑब्जर्व करते हैं।
इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अगर ये लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, सो पर्सन में बी सफ़र डेफिशिएंसी, जो हमारा पर्सन और डेफिशिएंसी में जा सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर एक या दो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को ना मिले, एक भी न्यूट्रिशंस ना मिले, तो उससे हमें बीमारियाँ हो सकती है, अपने बॉडी में दिक्कतें भी हो सकती है। सो डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस और लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। सो ऐसा ऐसा मतलब खाने में अगर हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है बहुत दिनों तक, तो उससे क्या हो सकता है, न्यूट्रिशंस हमें खाने में नहीं मिलता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, मिलता नहीं है बहुत दिनों तक, तो उससे हमें डिजीज़ हो सकता है, उससे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। सो इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक पर्सन है अगर उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है खाने में लॉन्ग टाइम तक, या तो उसे बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे डायरिया हो गया, स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं, हेयर से रिलेटेड हो सकते हैं। सो इफ़ द डाइट डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड द ग्रोथ में बी स्टॉप। सो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन आपके खाने में नहीं मिलेगा, तो आपका जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली आपको स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं। सो ऐसे जो पर्सन है, इसीलिए वो लीन और थिन हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह तक। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease। अगर आपको खाने विटामिन और मिनरल्स भी नहीं मिलेगा, तो उससे भी आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जो कि आपको 2.3 में मेंशन किया गया है। सो जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज़ के होते हैं, वो बैलेंस डाइट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन। सो इसमें टेबल पॉइंट 2.3 में बोला कुछ डिजीज़ के नाम है और उससे हमें क्या क्या बीमारियाँ होती है विटामिन और मिनरल्स की लॉस से। सो देखते हैं जो हमारे यहाँ विटामिन मिनरल्स दिए, जैसे विटामिन ए, इससे हमें क्या क्या हो सकता है, विटामिन ए से कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, हमारा लॉस ऑफ विजन हो सकता है। अगर विटामिन ए हमें अच्छे से अपने खाने में नहीं मिलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब हमें आँखों से हमें दिखेगा नहीं। और उससे क्या हो जाता हमें हो सकता है, हमारा आँखों की रोशनी ख़त्म हो सकती है, रात को हमें दिख नहीं सकता है, हमारा आँख परमानेंटली हमारा क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। और हमारा जो विटामिन B1 से क्या होगा, अगर B1 नहीं मिलेगा खाने में, उस बीमारियों का नाम है, यहाँ पर आपको दिया है विटामिन मिनरल्स, और यहाँ आपको बीमारियों के नाम दिए, और यहाँ पर ये बताया गया कि उससे क्या होता है। सो अगर आपको खाने में विटामिन B1 नहीं मिलेगा, उससे आपको वेरी वेरी एक डिजीज़ हो जाएगा। उसमें क्या होता है, आपके जितने भी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और आपको एनर्जी नहीं मिलता है। विटामिन सी से आपको स्कर्वी वाला डिजीज़ हो जाएगा। उससे क्या होता है, आपको जो गम्स होता है, आपको जो मसूड़े होते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या होता है, ये बहुत टाइम लेता है इसे मतलब ठीक होने में। और आगे है विटामिन डी। विटामिन डी से हमें क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, आपके जो हड्डियाँ होते हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और वो मुड़ने लगते हैं। और कैल्शियम, कैल्शियम में क्या होता है, हमारा जो बोन, हमारा जो हड्डियाँ टूथ होता है, वो क्या होता है, डिके होने लगता है। उससे हमारा जो हमारा हड्डियाँ है, टूथ है, वो बहुत कमज़ोर होने लगते हैं। आयरन से हमें कौन सी बीमारी होती है, गोइटर होती है। गोइटर से क्या होता है, हमारा ज़्यादातर ये हमारे बच्चों में दिखता है, जो हमारा गला है वो हमारा फूल जाता है, सूजन हो जाता है उसमें। और आयरन से क्या होता है, एनीमिया वाला डिजीज़ होता है, उसमें क्या वीकनेस होता है, उसमें कमजोरियाँ आने लगती हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ this distribution we find ensure that our meal have balance of the different nutritions needed by body। so इसका मतलब ये होता है, हमें डिफरेंट न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को नीडेड होना चाहिए। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दैट्स ऑल, हमने पढ़ लिया था। सो बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट वो होता है जब अपने खाने में हम अपना अगर सही मात्रा का खाना अगर हम खाएंगे। बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी हमने अभी देखा, हमें विटामिन B1 से ये डिजीज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में न्यूट्रिशंस होता है, एनर्जी जो हमें कार्बोहाइड्रेट फैट से मिलता है, फैट्स मिनरल न्यूट्रिशंस हमारे जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट वो सब होता है। रफेज हमारा होता है जिसमें हम बहुत सारे डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं रफेज को। स्कर्वी हमें किससे होता है, स्कर्वी हमें विटामिन सी से होता है। स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट में हमारा स्टार्च किस में प्रोवाइड होता है, और राइस में होता है, विटामिन्स होता है ये। सो सारा ये हमने पढ़ लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, like and share and subscribe our channel।